2025 में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या कब है। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, आषाढ़ में 2025 में आषाढ़ में अमावस्या कब है, व्रत हमको किस दिन रखना है, दान स्नान दान कब करना है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको लेके आए हैं। तो देखिए, हर साल में एक मतलब साल में 12 अमावस्या पड़ता है, तो अमावस पड़ती है 12। तो हर महीना एक अमावस आती है। कृष्ण पक्ष में अमावस पड़ती है तो हर महीने आती है। तो अब आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की अमावस कब है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, तो पूरा डिटेल आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए, अमावस कब है तो हम आपको बताते हैं कि अमावस कब है। देखिए, अमावस में स्नान दान का बहुत ही महत्व है। अमावस में पितरों को जल देना चाहिए, पितरों के लिए पूजा करना चाहिए। तो अमावस के दिन ज़्यादातर पितरों का पूजा होता है। दक्षिण दिशा में आप पितरों का पूजा कर सकते हैं, पिंड दान कर सकते हैं और काला तिल चढ़ा के उनको जल भी दे सकते हैं पितरों को। और अमावस के दिन देखिए, शिव भगवान का पूजा, तुलसी माता का पूजा और साथ में हमको बेल का पूजा करना चाहिए। और पीपल का पूजा कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में 33,000 देवी देवता का वास रहता है। तो हमको पीपल के वृक्ष में शनिदेव का वास रहता है, तो शनिदेव का अमावस के दिन हमको पूजा करना चाहिए, काला तिल चढ़ाना चाहिए और कड़ू के तेल में दीपक जलाना चाहिए अमावस के दिन। खास करके अमावस के दिन जरूर, अगर आप लोग पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो अमावस के दिन आप पूजा, हम आपको विधि बताएंगे। तो पूजा कितने बजे से कितने बजे तक प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में ज़रूर मिलेगी। क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का पूजा करना चाहिए, शंकर जी का पूजा करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसी के इधर उधर की लुतरी नहीं लगाना चाहिए, किसी की चुगली नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह के काम, और स्नान का बहुत महत्व है, स्नान दान का बहुत ही महत्व माना गया है अमावस के दिन। खासकर अमावस के दिन आप अपने पितरों को खुश करने के लिए, जैसे आप दान कर सकते हैं। कोई ज़रूरतमंद जो गरीब है, जैसे ये नहीं कि जो अमीर है आप दान दें और वो जाके दारू पी ले, तो ये दान का फल आपको नहीं मिलेगा, ना आपके पितरों को मिलेगा। तो दान ज़रूरतमंद को करिए, जिसको ज़रूरत है, जो भूख प्यास से तड़प रहे हैं, जिसको दान की ज़रूरत है, ब्राह्मण को दान कर दीजिए और किसी ज़रूरतमंद को दान करना बहुत ही आवश्यक है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए कि आप गाय को हरी घास खिलाना चाहिए और गाय के लिए भोजन गाय को खिलाना चाहिए। बंदर की सेवा करनी चाहिए, बंदर को खिलाना चाहिए और कुत्ते को रोटी देना चाहिए अमावस के दिन। ये सब करने से आपके जी पितरों बहुत ही खुश होते हैं। तो ये सब करने से बहुत ही हमारे लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान का तो पूजा जरूर करना चाहिए अमावस के दिन। तो अमावस तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और कब से अमावस तिथि लग रही है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए। अमावस तिथि प्रारंभ हो रही है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की में 24 जून दिन है मंगलवार। 24 जून दिन मंगलवार को अमावस तिथि। कंफ्यूज आप लोग न रहिए कि 24 को हम अमावस मनाएं कि 25 को, तो 24 को आपको मनाना है, 24 के दिन। तो अमावस तिथि प्रारंभ हो रही है
24 जून दिन मंगलवार 2025 में शाम को 6:59 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 25 जून को शाम को 4 बजे समाप्त हो जाएगी शाम को। तो ब्रह्म मुहूर्त का बेला क्या रहेगा? ब्रह्म मुहूर्त में 4:05 से ब्रह्म मुहूर्त की बेला शुरू होगी और समाप्त होगा 4 बजकर, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का बेला 4 बज के शुरू होगा और 4:59 पर समाप्त होगा। अब बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में ही सारे हमको कार्य संपन्न करने चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है प्रातः 4:05 से प्रातः 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। गोधली बेला क्या होगी? गोधली बेला का समय है शाम 7:21 से 7:42 तक गोधली बेला रहेगी। तो आप लोग अमावस्या में आप लोग अपने पितरों को खुश करने के लिए, भगवान श्रीमन नारायण और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप लोग काला तिल डाल के सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, क्योंकि काला तिल हमारे पाप को काटता है। और शिवलिंग में काला तिल, अक्षत, फूल और रोली बेलपत्र, अगर जो कुछ मिल जाए आप भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाइए। गंगा जल जरूर उसमें डाल लीजिए और मन में ये भाव बना लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास पड़ोस में नदी सरोवर नहीं है और गंगा स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने जल में गंगा जल जब डालिएगा तो मन में भाव लगाइएगा कि हम गंगा जी में अमावस के दिन, क्योंकि आषाढ़ मास की अमावस है तो बहुत ही शुभ अमावस है, तो आप उसमें स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में, बढ़िया हम ऐसे डुबकी लगा रहे हैं। मन में भाव अगर बना लेंगे तो गंगा स्नान का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आपको शिवलिंग में जल चढ़ाना है कि हम गंगा स्नान करके और गंगा जी से जल ला के हम अपने शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं अमावस के दिन। तो इस दिन फिर पितरों बहुत खुश हो गए और पीपल वृक्ष का बैठ के आपको जरूर पूजा करना चाहिए। शनि देव का पूजा करना चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए कड़ू के तेल में। तो इस तरह से अमावस का आप लोग काला तिल से कहते हैं पाप, जो ये तिल है, काला तिल है, ये तिल पाप को काटता है, पाप को काटता है। तो इसलिए काला तिल, उस दिन हमको काला तिल डाल के जल भी चढ़ाना चाहिए, सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे सूर्य भगवान पूरे मतलब हमारे सूर्य भगवान हम लोग के लिए पूरे दिन तपते हैं, तभी हमको इतना उजाला मिलता है, अंधकार दूर होता है उजाला। पूरे दिन वो तपते हैं हम लोग की खुशी के लिए, हम लोग को अंधकार मिटाने के लिए। तो इसलिए हमको सूर्य भगवान को काला तिल डाल के, गुड़ डाल के, रोली डाल के 1 लोटा जल ले लेना चाहिए। उसमें पहले गंगा जल डालिए, फिर स्वच्छ जल डालिए, फिर उसमें रोली डालिए, फिर रोली डालने के बाद काला तिल डालिए, अक्षत डालिए और आपको रोली डाल लेना है, जल को लाल कर लेना है, गुड़ थोड़ा सा डाल लेना। उसके बाद में आप सूर्य भगवान को अमावस के दिन जल चढ़ाइएगा। तो इससे हमारे पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और दक्षिण दिशा में आप मुँह करके गंगा जल डाल के आप अपने पितरों के लिए आप जल चढ़ा सकते हैं और पूजा आराधना कर सकते हैं पितरों के लिए। तो इस तरह से अमावस तिथि का आप लोग को कोई कंफ्यूज नहीं है कि हाँ हम 24 को रहें कि 25 को रहें, 24 को मनाएं। तो आपको 24 तारीख को मनानी है। 24 जून को अमावस्या तिथि शुरू हो रही है। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।